हरे कृष्ण। गोपी गीत श्लोक नंबर 4। न खलु गोपिका नंदनो भवान् अखिल देहिनां अंतरात्मदिक् विखन सार्थितो विश्वगुप्तये सखौदेवान् सात्वतां कुले। न खलु गोपिका नंदनो भवान् अखिल देहिनां अंतरात्मधिक् विखन सार्थितो विश्वगुप्तये सखौदेवान् सात्वतां कुले। न खलु गोपिका नंदनो भवान् अखिल देहिनां अंतरात्मधिक् विखन सार्थितो विश्वगुप्तये सखौदेवान् सात्वतां कुले। न खलु गोपिका नंदनो भवान् अखिल देहिनां अंतरात्मधिक् विखन सार्थितो विश्वगुप्तये सखौदेवान् सात्वतां कुले। न खलु गोपिका नंदनो भवान् अखिल देहिनां अंतरात्मधिक् विखन सार्थितो विश्वगुप्तये सखौदेवान् सात्वतां कुले। न खलु गोपिका नंदनो भवान् अखिल देहिनां अंतरात्मधिक् विखन सार्थितो विश्वगुप्तये सखौदेवान् सात्वतां कुले। शब्दों का अर्थ है न खलु
गोपिका नंदनो भवान, न मतलब नहीं, खलु मतलब निस्संदेह नहीं। क्या नहीं? गोपिका, गोपी कहते हैं यशोदा मैया को इस श्लोक में, कि सारी गोपियां कह रही हैं यशोदा मैया के नंदन यानी पुत्र, यानी कृष्ण को कह रहे हैं न खलु गोपिका नंदनो भवान, भवान मतलब आप, कृष्ण को कह रही हैं कृष्ण आप यशोदा मैया के पुत्र नहीं हो सकते। ऐसा क्यों कह रहे हैं यशोदा मैया के पुत्र नहीं हो सकते? तो फिर आप क्या हो? आगे ये बता रही हैं, अखिल देही नाम अंतरात्मदृक्, अखिल मतलब समस्त, देही नाम मतलब देहधारियों के, अंतर आत्मदृक् अंतःकरण में बैठे हुए परमात्मा। और आप जो है वो कोई साधारण गोपी के पुत्र नहीं है, इसका मतलब है यशोदा मैया के पुत्र नहीं है, बल्कि समस्त जीवों के हृदय में विराजमान आप परमात्मा है। ये सब गोपियां भगवान को क्यों कहती हैं? हालांकि गोपियों के हृदय में भगवान के लिए ऐसी विचारधारा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो भगवान से प्रेम करते हैं। वो भले ये जानती भी हो कि कृष्ण कुछ भी हो, लेकिन हमारा तो प्रीतम है, इतना तो वो जानते, तभी तो वो हमारी सेवा करता है। कभी हमारी राधिका के चरण दबाता है, तो कभी उनके बालों में फूल लगाता है, कभी क्या करते हैं उसके लिए। तो वो कुछ भी हो सकता है, परंतु हमारे लिए वो हमारा प्रीतम है। तो फिर आज गोपियां क्यों कह रही हैं भगवान को कि आप गोपी यशोदा के पुत्र नहीं हैं? क्योंकि पिछले 2 श्लोकों में भगवान से पहले कहा शरदुदाशये साधु जात सरसी जोधर श्रीमुषादृशा सुरतनादे शुल्कदासिका वरद निघ्नतो नेह किं वद, कि इस आपकी नेत्रों के दर्शन करने के लिए हम इतने व्याकुल हैं कि अगर शीघ्र ही आपके दर्शन नहीं हुए हमें, तो हम अपने प्राण त्याग देंगे। और आगे श्लोक नंबर 3 में कहा विषजलाप्ययात् व्याल राक्षसात् वर्षमारुतात् द्वैतनाथानलात् वृषमयात्मजात् विश्वतो भयात् ऋषभते वयं रक्षिता मुहुः, कि आपने कितनी बारी हमारी रक्षा की, कभी इंद्र की वर्षा से, तो कभी अजगर के मुंह में अजगर जो हमें खाने वाला था, कभी अगासुर से, कभी बकासुर से, कभी आंधी से, कभी बिजली से, कभी दावानल से। तो भिन्न भिन्न अवसरों पर आपने हमारी रक्षा की, परंतु आज इतने कठोर कैसे हो गए हो, जो हमें मरता देख रहे हो लेकिन हमारी सहायता करने के लिए हमें दर्शन नहीं दे रहे हो। जब इतना भगवान से गोपियों ने कहा, तो उनको ऐसा लगा, जैसे हम कभी भगवान से बात करते तो हमें कैसे लगता है कि कृष्ण उसका उत्तर दे रहे हो। तो गोपियों को ऐसा लगा कि भगवान हमें, कृष्ण जो है वो हमें कह रहे, अरे ग्वालिनो, सदैव तो तुम बगैर विचारे बात करते हो, बिना विचारे बोलती हो, तुम ग्वालने ही नहीं गवारने हो। मैंने सदैव तुम्हारी रक्षा की है, कभी भी ऐसा समय नहीं आया हो कि तुम्हारे ऊपर विपत्ति आई हो और मैंने तुम्हारी रक्षा न की हो, और तुम मुझे विश्वासघाती बोलते हो। यानी कि ऐसे कह रही हो, विश्वासघाती का मतलब कि एक बार रक्षा करके अब मैं तुम्हें मौत के मुंह में डाल रहा हूँ, और तुम मुझे स्त्रियों का वध करने वाला कह रही हो। अगर तुम को वैसे भी तुम भलाई करने वाले के साथ बुराई ही कर रहे हो, यानी कि शुक्र तो कर ही नहीं रहे हो, तो फिर तुम सबको छोड़कर मैं ऐसी जगह चले जाऊंगा कि जीवन भर भेंट नहीं होगी। उनको ऐसा लगा कि कृष्ण को जब हमने ऐसे बोला है कि आप हमें घायल कर रहे हो, आप हमें मरता हुआ देख रहे हो, तो कृष्ण कहीं ऐसा बोल रहे हैं कि हमेशा तो तुम्हारा रक्षा करता रहता हूँ, और फिर भी तुम मुझे ऐसा बोले, तो इससे बेहतर है ऐसे लोग
की रक्षा करनी ही नहीं चाहिए, तो मैं भी चला जाऊंगा। तो ऐसी संभावना से गोपियां ये वाला श्लोक कहती हैं कि मतलब भगवान की उत्तम स्थान को, यानी कि भगवान की महिमा का, उनके ईश्वरत्व का बखान करते हुए कहती हैं, न खलु गोपिका नंदनो भवान, आप निश्चित रूप से यशोदा मैया के पुत्र नहीं हो सकते। अब यहाँ पर इसका एक भाव ये भी है कि यशोदा मैया स्नेह की मूर्ति है। यदि आप यशोदा के पुत्र होते तो उनका ये गुण आपके अंदर आता ना, क्योंकि यशोदा मैया तो अपनों से क्या, परायों से क्या, पशुओं से भी स्नेह करती हैं। उनके हृदय में तो केवल प्रेम भरा हुआ है, वो किसी का दुख नहीं देख सकती। और आप हम सबको मरता हुआ देख रहे हो, तो आप यशोदा के पुत्र तो हो ही नहीं सकते। तो मानो कृष्ण ने पूछा, चलो बताओ मैं कौन हूँ फिर? तो कह रही, अखिल देहिना अंतरात्मधिक, जितनी भी देहदारी है, अखिल माना समस्त देहदारी के अंतर आत्मधिक, उनके हृदय के अंदर बैठे हुए परमात्मा हो। तो परमात्मा से भगवान को क्यों कह रही हैं? क्योंकि हृदय में परमात्मा सदैव है, सदैव से है। और भगवान बताते हैं श्रीमद् भगवद गीता 15.15 में, सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृते ज्ञानमपोहनं च। मैं हृदय में बैठकर सबको ज्ञान भी देता हूँ और विस्मृति भी दे देता हूँ, अपोहन भी दे देता हूँ, सब कुछ दे देता हूँ। तो हृदय में परमात्मा सदियों से है, मतलब जब से जीव आत्मा है तब से हृदय के अंदर परमात्मा भी है। लेकिन उसको जीव के सुख दुख से कभी भी दुख नहीं होता है ना। वो व्यक्ति रो रहा है, बिलक रहा है, वो उसके ऊपर क्या बीत रही है, परंतु कभी भी हृदय से बाहर आकर उसको सांत्वना नहीं देते। तो गोपियां कहती, अब समझ में आ गया, आप तो साक्षात परमात्मा हो, क्योंकि परमात्मा को किसी के सुख दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसीलिए जीव अनादिकाल से संसार वृक्ष में फंसा हुआ है, लेकिन परमात्मा ने आकर हृदय से निकलकर संसार वृक्ष का एक पत्ता भी कभी नहीं तोड़ा। और धन्य है भगवान का नाम जो इस संसार वृक्ष को मूल से नष्ट कर देता है। यानी कि यहाँ पर गोपियां कहती है कि हृदय में भगवान बैठा हुआ है, उससे हमें कोई फायदा नहीं है तो है, लेकिन हमें कभी लाभ नहीं पहुंचाता। असली लाभ जो है वो भगवान के नाम में है। तो आप भी उसी परमात्मा की तरह केवल देख ही तो रहे हो, आपको दिख रहा है कि हम आपके बगैर मरी जा रही हैं हम, लेकिन आप सोचते हो जिए या मरे, आप फिर भी हम हमारी सहायता के लिए, आप समर्थ हो, आप कर सकते हो। हमने आपसे मांगा ही क्या है? कोई ऐश्वर्य तो नहीं मांगा, कोई संसार की संपत्ति तो नहीं मांगी, केवल आपके दर्शन तो मांगे हैं। तो आप उतना, आप करुणा, अगर हृदय में जरा सी भी करुणा होती ना, तो आप हमें दर्शन देकर हमें मरने से बचा सकते थे। लेकिन जिस प्रकार परमात्मा हृदय में बैठे हुए खाली देखता रहता है, तो आप भी हमें मरते हुए देख रहे हो, खाली आप आ नहीं रहे हो। तो इतना सुनने के बाद कृष्ण ऐसे गोपियों को लग रहा है कि कृष्ण कह रहे हो कि तुम बोल रही हो कि मैं खाली देख रहा हूँ आपको, लेकिन तुमने भी तो मुझे देखा है। तो जो हृदय के अंदर परमात्मा है वो तो कभी भी किसी को नहीं दिखता, तो फिर मैं तो सबको दिखता हूँ, तो तुम कैसे कह सकती हो कि मैं परमात्मा हूँ? तो उसका उत्तर देते हुए गोपियां कहती हैं, विखन साधितो विश्वगुप्तये, विखन सा यानी ब्रह्मा द्वारा, अर्थित यानी प्रार्थना किए जाने पर, विश्वगुप्तयो, विश्व माना विश्व की, गुप्त ये मतलब रक्षा के लिए,
आप इसलिए दिख रहे हो क्योंकि जब इस पृथ्वी ने ब्रह्मा जी से अपनी रक्षा करने की प्रार्थना की तो ब्रह्मा जी ने आपको प्रार्थना की थी संसार में उत्पन्न होने के लिए। तो ब्रह्मा जी की प्रार्थना करने स्वीकार करके आप इस संसार में आए हो। इसीलिए सख उदीना सात्वताम कुले। सख सख कहते हैं हे मित्र, मतलब ये भगवान को इसलिए कह रही है कि हमसे भूल हो गई कि आपको मित्र माना है। आप हमारे मित्र हो नहीं सकते क्योंकि आप हमारी जाति के नहीं हो, आप यशोदा मैया के पुत्र नहीं हो, आप तो समस्त देहधारियों के अखिल देही नाम अंतर आत्मदिक, समस्त देहधारियों के हृदय में बैठे हुए परमात्मा हो। तो आप कैसे हमारे मित्र हो सकते हो? क्योंकि आप तो ब्रह्मा जी की प्रार्थना के लिए ही, विश्व का कल्याण करने के लिए, विश्व की रक्षा करने के लिए यहाँ पर आए हो। सख उदयी नाम, उदयी नाम मतलब आपका उदय हुआ है, आपने जन्म नहीं लिया है। जिस प्रकार मॉर्निंग में सूर्य उदय होता है ना प्रातः काल को, इसी तरह से बोला आप तो उदय हुए हो। और कहा सात्वताम कुले, जो सात्वताम यानी कि वास्तव में आप नंद बाबा के पुत्र भी नहीं हो, आप तो क्षत्रिय कुल, वहां पर जा रही है वसुदेव के यहाँ से उत्पन्न, तो ये वसुदेव के पुत्र हो। और हम ग्वालिनों में आपका कभी भी ग्वालिनों से कोई प्रेम भी नहीं हो सकता है और हमारे ऊपर करुणा भी नहीं आती। आप तो क्षत्रिय हो, आप तो वासुदेव जी के पुत्र हो। तो यहाँ पर ये लगता है कि गोपियों ने ऐसे क्यों बोला, तो क्योंकि गर्गाचार्य और पूर्णमासी है ना, अक्सर यहाँ पर गोपियां जो हैं वहां पर भगवान की व्याख्या बहुत होती थी कि ये भगवान है, ये वासुदेव के पुत्र, ये बात चलती थी। ऐसा नहीं अचानक से कभी एक दफा अक्रूर ने आके कहा, गोपियों को ये सब खबर थी बट वो फिर भी कृष्ण से प्रेम करती थी और वो फिर भी अपने हृदय को ये मानने ही नहीं देती थी कि वो हमसे अलग है या फिर कुछ और है या राजकुमार है। वो अपने जैसा ग्वाला भगवान को समझ रही थी। तो अनुवाद देखिए, हे मित्र, आप वास्तव में गोपी यशोदा के पुत्र नहीं अपितु समस्त देहधारियों के हृदय में अंतस्थ साक्षी हैं, क्योंकि भगवान ब्रह्मा ने आपसे अवतरित होने एवं ब्रह्मांड की रक्षा करने के लिए प्रार्थना की थी। अतएव अब आप सात्वत कुल में प्रकट हुए हैं।